Hello students, good morning to all of you and wish you all very happy तीज। आज तीज का सेलिब्रेशन है। सब लोग अच्छे तरीके से हेल्दी वेल्दी रह के अपने घर पे तीज को सेलिब्रेट करें, बट साथ में थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडी के लिए भी निकाल लें। तो आज थोड़ा सा टाइम आप बायोलॉजी को देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं मांग रही, मैक्सिमम आप 1 घंटा देंगे। उस 1 घंटे के अंदर आप इस वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। आपको बहुत लेंथी वीडियो नहीं मिलेगी, आज छोटी ही वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का स्ट्रक्चर और ओवरी के बारे में हमने बताया कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल के केस में, बिकॉज ओवरी के अंदर ओवम की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। फिर ओवरी के बाद सेकंड पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने फैलोपियन ट्यूब नाम दिया है। इस फैलोपियन ट्यूब में बेटा यहाँ पे ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इनफेंडिबुलम। क्या नाम दिया जाता है, इनफेंडिबुलम। क्या लिखा है इसमें, इनफेंडिबुलम इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड एट द टिप ऑफ इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम के टिप पे, इसके एंटीरियर पार्ट पे फिंगर की जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, विच आर नोन एज फिम्ब्रियाई। At the tip of infundibulum, finger-like projections called fimbriae are present. And in fimbriae का काम क्या होता है, ओवरी में से जब एग रिलीज किया जाता है ओवुलेशन के बाद, तो उस एग को कलेक्ट करने का काम कौन करते हैं, ये फिम्ब्रियाई करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, ये दे कलेक्ट द ओवा फ्रॉम द ओवरी आफ्टर द ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद जो एग रिलीज हुआ ओवरी से, उसको कौन कलेक्ट कर लेती है, फिम्ब्रियाई। और फिम्ब्रियाई में से वो एग होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका क्या बताया मैंने, इनफेंडिबुलम पार्ट। इनफेंडिबुलम के बाद ये जो कर्ड पार्ट है, जो वाइड पार्ट होता है, इसको नाम देते हैं हम एम्पुला। सेकेंड वन इज एम्पुला पार्ट। एम्पुला इज द कर्ड एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला के बाद ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड इस्थमस। इसको हम क्या नाम देंगे, इस्थमस। तो इस्थमस शॉर्ट होगा, नैरो होगा और थिक वॉल्ड पार्ट होता है। इस एम्पुला के, यहाँ से इस्थमस है, ये एम्पुला, एम्पुला के और इस्थमस के जंक्शन पे क्या होती है, स्पर्म और एग की मीटिंग होती है, मतलब उन दोनों का फ्यूजन होगा, जिसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बेटा क्वेश्चन ये आए कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, तो आप क्या बताएंगे, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। एम्पुला का और इस्थमस का जंक्शन है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। आजकल न्यू एनसीईआरटी जो है उनके अंदर एम्पुलरी रीजन भी दिया होता है। अगर जंक्शन ना देख के एम्पुलरी रीजन भी दिया हुआ है तो भी वो करेक्ट है। ठीक है, तो वैसे मेनली आप क्या बताएंगे, एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ पे, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड बेटा जो नेक्स्ट पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब का, वो आता है यूट्राइन पार्ट। ये वाला पार्ट है यूट्राइन, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, यूट्रस शुरू हो जाता है। कल हमने डायग्राम बनाया था फैलोपियन ट्यूब का, उसमें देखेंगे यहाँ पे यूट्रस शुरू था और यूट्रस के अंदर ये ओपन कर जाती है फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो यूट्राइन पार्ट है, ये किसको किससे कनेक्ट करता है, ये फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करता है। तो इसके अंदर आप फोर्थ पार्ट लिखेंगे, यूट्राइन पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इसका क्या काम होगा, लिखेंगे इट कनेक्ट द fallopian tube, it connect the fallopian tube with uterus। ये यूट्रस के साथ में फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करके रखती है, ये यूट्राइन पार्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, which consist of 4 part, infundibulum, ampulla, isthmus और यूट्राइन पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो होगा यूट्रस। अब फैलोपियन ट्यूब का काम क्या हुआ बेटा, देखो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ओवम आया, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, फैलोपियन ट्यूब में ही वो जाइगोट जो बना है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है 2 सेल में, 2 से 4 सेल में। ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती हैं। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के बाद बेटा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या होगा, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस को हम मेट्रा, हिस्ट्रा और वोम्ब भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हिस्ट्रा, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेट्रा एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज वोम्ब। ये सारे किसके नाम हैं,
यूट्रस के नाम है। तो बेटा यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कॉर्नुआ एंड बॉडी, और एक नीचे वाला पार्ट भी यूट्रस में माना जाता है, सर्विक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में एक आएगा फंडस, सेकेंड वन इज कॉर्नुआ, थर्ड वन इज बॉडी एंड फोर्थ वन इज सर्विक्स। ये 4 पार्ट होते हैं यूट्रस के। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा था हमने इस तरीके से, ये दोनों तरफ तो फैलोपियन ट्यूब थी यहाँ से, और यहाँ से फिर ये वाला जो पार्ट था, इस वाले पार्ट को हमने यूट्रस नाम दिया था। तो यूट्रस में ऊपर वाला पार्ट है जो कर्व्ड शेप में होता है, जो डोम शेप का होता है, इसको नाम दिया जाता है बेटा फंडस, अपर डोम शेप का पार्ट होता है। कॉर्नुआ जो पार्ट होता है वो क्या होते हैं, दोनों साइड के ये वाला पोर्शन जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब एंटर करती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्नुआ पार्ट ऑफ यूट्रस। इसकी जो मेन बीच वाला पोर्शन है, मेन जो पार्ट, उसको हम नाम देते हैं बॉडी, और नीचे वाले पोर्शन में जहाँ से ये यूट्रस नीचे की तरफ ओपन करेगा, उसको हम नाम देंगे सर्विक्स रीजन। ठीक है, क्या क्या पार्ट बताए, फंडस, कॉर्नुआ, बॉडी एंड सर्विक्स। तो फंडस कौन सा होता है इसका, अपर डोम शेप पार्ट, अपर डोम शेप पार्ट इज फंडस। फिर कॉर्नुआ कौन सा होगा, देखिए इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर फैलोपियन ट्यूब एंटर इनटू द यूट्रस। ये दोनों साइड का वो वाला पार्ट होता है जहाँ से फैलोपियन ट्यूब, फ्रॉम वेयर फैलोपियन ट्यूब एंटर इनटू द यूट्रस, जहाँ से फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में एंट्री लेती है, उसको हम नाम देंगे कॉर्नुआ पार्ट। तो कॉर्नुआ कौन सा पार्ट होगा, जहाँ से फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में एंटर करेगी। बॉडी कौन सी है, इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द यूट्रस विच अंडरगो डायलेशन, विच अंडरगो डायलेशन। कब डायलेट करेगी बेटा, जब इसके अंदर एक फिटस की डेवलपमेंट होती है। और सर्विक्स रीजन है वो लोअर साइड वाला नैरो पार्ट है जो किसके अंदर ओपन करता है, विच ओपन इनटू द वेजाइना, जो किस में ओपन करेगा, वेजाइना के अंदर ओपन करेगा। और सर्विक्स रीजन में एक कैनाल होती है जिसके थ्रू ये वेजाइना में ओपन करेगा, उस कैनाल को हम क्या नाम देते हैं, सर्विकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, हम इसे क्या नाम देते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो ये पार्ट किसके हैं, ये यूट्रस के पार्ट हैं। आपको पता चल गया कौन कौन से पार्ट हैं। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, यूट्रस के अंदर लेयर्स कितनी होती हैं। यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, जिनमें से बाहर सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या नाम देंगे, पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम लेयर मिडल लेयर होगी, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, उसका नाम क्या होता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, और इसका काम क्या होता है बेटा, पेरीमेट्रियम का, इसका काम प्रोटेक्शन में होता है। ठीक है, दूसरी जो मायोमेट्रियम लेयर है, दिस इज द मिडल लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मैक्सिमम डायलेशन के अंडर हो जाती है। जब भी यूट्रस का साइज बढ़ता है तो मायोमेट्रियम के डायलेट होने की वजह से। और एंडोमेट्रियम है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई। कौन सी सप्लाई में ब्लड होती है, ब्लड सप्लाई के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर टूटती है, एंडोमेट्रियम लेयर। इट विल शेड डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कौन सी लेयर टूटती है, एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर मेंसेस आती हैं। तो 28 डेज पे रिपीट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्रस पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यूट्रस के बाद जो हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा वेजाइना। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सर्विक्स से लेके बाहर की तरफ ओपन करती है। अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है वेजाइना। ठीक है,
ये कहाँ से कहाँ आती है, सर्विक्स से लेके आउटसाइड की तरफ ओपन करती है, और आउटसाइड में एक ओपनिंग के थ्रू ये ओपन करेगी। उस ओपनिंग का नाम क्या होता है, वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू ये ओपन करेगी। और ये वर्जिन वुमेन के अंदर एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, हाइमन लिम्फ। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा, इट प्रोवाइड ए पासेज फॉर द फ्लो ऑफ मेन्स्ट्रुअल। इट प्रोवाइड ए पासेज फॉर मेन्स्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए क्या होता है, एक पाथ प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू ब्लीडिंग है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, और एक तरीके से ये कोपुलेटरी ऑर्गन का भी काम करती है, जिसके थ्रू मेल है वो अपने सीमेन को फीमेल की बॉडी में रिलीज करता है, तो उसके लिए भी ये एक पाथ्स प्रोवाइड करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद बेटा कुछ पार्ट्स और रहते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कुछ एक एसेसरी ग्लैंड के बारे में बताया, ठीक है, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बताया, और एक जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं फिफ्थ एसेसरी ग्लैंड की बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एसेसरी ग्लैंड जैसे कि मेल के अंदर सेमिनल वेसिकल, बर्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, वैसे ही ग्लैंड यहाँ पे कौन से होते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। क्या होते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं फीमेल के अंदर, और इन बर्थोलिन ग्लैंड्स के थ्रू एक सिक्रीशन रिलीज की जाती है जो स्लीमी सिक्रीशन होती है, और उस सिक्रीशन का काम क्या होता है, ये कोइटस के दौरान, कोपुलेशन के दौरान फ्रिक्शन को अवॉइड करती है। ठीक है, तो जो स्मूथ कोपुलेशन होता है दैट इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द बर्थोलिन ग्लैंड। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद कौन कौन से पार्ट और आते हैं उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन से पार्ट होते हैं जो बाहर से देख सकते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो उसमें देखो मोनास प्यूबिस, क्लेटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड पेरिनियम, ये वाले पार्ट आते हैं। इनके बारे में मैं बताती हूँ, आप साइड में एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे ऊपर वाला जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, मोनास प्यूबिस। इस मोनास प्यूबिस के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, दीज आर द प्यूबिक हेयर्स। ये प्यूबिक हेयर्स इस मोनास प्यूबिस वाले रीजन के ऊपर होते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, क्लिटोरिस रीजन आता है। क्लिटोरिस रीजन बेटा मोनास प्यूबिस के पोस्टीरियर एंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ये एक टाइप से शूडोपेनिस की तरह काम करता है। जैसे कि मेल के अंदर एक पेनिस होता है, उसी तरीके की बहुत ही छोटे साइज का एक क्लिटोरिस रीजन फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा, विच इज सिमिलर टू द शूडो पेनिस, मतलब मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है क्लिटोरिस रीजन। फिर ये बाहर की जो बड़ी वाली थिक वॉल होती है इनको हम नाम देंगे, दीज आर नोन एज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आउटर थिक वॉल होती हैं, और लेबिया माइनोरा अंदर वाली थिन वॉल होती है, लेबिया माइनोरा। इस लेबिया मेजोरा और माइनोरा के अंदर दो ओपनिंग होती हैं, एक तो ये वाली ओपनिंग जिसको हम क्या नाम देते हैं, यूरिथ्रल ओरिफिस। क्या नाम दिया जाता है, यूरिथ्रल ओरिफिस, जिसके थ्रू यूरिन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है फीमेल के अंदर। देखो मेल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है उसी के थ्रू सीमेन आता है और उसी के थ्रू यूरिन आता है, जबकि फीमेल के केस में दो सेपरेट ओपनिंग होती है। यूरिथ्रल ओरिफिस है, उसके थ्रू यूरिन आएगा, और नीचे एक और ओपनिंग होती है जिसका नाम क्या है, वेजाइनल ओरिफिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वेजाइन है वो आउटसाइड में एक ओपनिंग के थ्रू ओपन करेगी, जिसका नाम क्या होता है, वेजाइनल ओरिफिस। इसके थ्रू मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज रिलीज किया जाता है, और जो कोपुलेटरी ऑर्गन जो होता है, कोपुलेटरी जो पोर होगा वो यही होता है, वेजाइनल ओरिफिस। और ये ऊपर वाला क्या बताया बेटा, यूरिथ्रल ओरिफिस। ये नीचे क्या प्रेजेंट है, दिस इज एनस, और एनस से लेके इस लेबिया माइनोरा के बीच का जो रीजन होता है, इस वाले रीजन को, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, पेरिनियम। ठीक है, इस रीजन को हम नाम देंगे पेरिनियम। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सीबीएसई में क्वेश्चंस तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से बहुत रेयरली आते हैं, जनरली नहीं आते हैं। जहाँ तक मैंने वेजाइना तक कराया ना वहीं तक क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो 10th क्लास में।
लेकिन कुछ एक दो टर्म्स पूछी जा सकती हैं आपके एनटीएससी के अंदर, कि जैसे कि फीमेल के अंदर सूडोपेनिस कौन सा ऑर्गन कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लिटोरिस रीजन। या फीमेल के अंदर दो ओपनिंग कौन सी होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी पार्ट कंस्टिट्यूट करती है, तो आप क्या बता सकते हैं, यूरिथ्रल ओरिफिस और वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या थे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ द फीमेल। एंड लास्ट वन जो रहता है, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस करेंगे, किसके बारे में बेटा, मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, कि फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और उन मेमरी ग्लैंड का काम क्या होता है, मिल्क को सिक्रीट करना आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहे हैं हम, ब्रेस्ट या फिर मेमरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के ऊपर दो राउंड थोरेसिक प्रोमिनेंस होते हैं, जो फीमेल और मेल दोनों के केस में होते हैं, लेकिन फीमेल के केस में इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, मेल के केस में ग्रोथ नहीं होती है। तो क्या करते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH हार्मोन दे स्टार्ट्स टू ग्रो, ये ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, ये ग्रोथ तो इनकी प्यूबर्टी के बाद हो जाती है, लेकिन आफ्टर द पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बर्थ ऑफ द फिटस या बर्थ ऑफ बेबी। एक बेबी के बर्थ के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट द मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क किसने बनवाया, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। लेकिन एक दूसरा हार्मोन और होता है जिसका नाम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, उस मिल्क की इजेक्शन करवाएगा आउटसाइड में। इट स्टार्ट्स टू इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से बाहर की तरफ मिल्क को इजेक्ट आउट करवाने वाला हार्मोन कौन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब बात आती है कि मेमरी ग्लैंड के अंदर कहाँ पे मिल्क को सीक्रेट करके रखा जाता है या फिर मिल्क को बनाता कौन है, तो बेटा क्या होते हैं, मेमरी एल्वियोलाई होती हैं। मेमरी एल्वियोलाई ये मिल्क की सिक्रीशन करती हैं। क्या करेंगी, मिल्क की सिक्रीशन करेंगी। मेमरी एल्वियोलाई से ये मिल्क मेमरी डक्ट के थ्रू, मेमरी डक्ट में आ जाएगा, मेमरी एल्वियोलाई से। मेमरी डक्ट से ये किस में आ जाएगा, मेमरी एम्पुला में। किस में आ जाएगा, मेमरी एम्पुला में। मेमरी एम्पुला में टेम्परेरी टाइम के लिए इसको स्टोर करके रखा जाता है, जब तक कि वो बाहर रिलीज ना हो तब तक ये मेमरी एम्पुला में स्टोर रहेगा। मेमरी एम्पुला से फिर ये किस में आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर आएगा और लैक्टिफेरस डक्ट के बाहर की तरफ निप्पल के थ्रू ये आउटसाइड में रिलीज कर दिया जाता है मिल्क। तो ये रूट होता है मिल्क के बाहर की तरफ आने का। मेमरी एल्वियोलाई ने बनाया, वहाँ से मेमरी डक्ट से होता हुआ मेमरी एम्पुला में आएगा जहाँ पे स्टोर करके रखा जाएगा। मेमरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा, वहाँ से निप्पल्स के थ्रू होता हुआ ये बाहर की तरफ रिलीज आउट कर दिया जाता है। क्या, मिल्क कौन किसके द्वारा, मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब बात क्या आती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन हमने ओवरी बताई थी उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, तो एक बार हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हार्मोनल कंट्रोल। फिर एक स्पर्म और एग के डायग्राम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से एग की फॉर्मेशन होती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो बेटा आप इसको ढंग से देखें और इसके नोट्स बनाने की कोशिश करें। वीडियो के साथ साथ बीच बीच में आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा, विश यू अगेन वेरी हैप्पी तीज, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू बेटा।